वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में एक बार फिर आ चुके हैं। आप लोगों को खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे जब उठने की कोशिश करते हैं कुछ लोग और उठा नहीं जा रहा होता, तो हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि सुबह उठने के लिए सबसे बेहतरीन जो एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज आपने रात को करनी है, ये जो अपना मोबाइल फ़ोन है ना, इसको बराबर में रख देना है और इसको बंद करके और फिर सो जाना है। अगर ये जो रात भर आप जो मोबाइल के ऊपर स्क्रीन टाइम आपका बढ़ा हुआ होता है, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि कमरे की लाइट्स बंद हैं लेकिन सिर्फ मोबाइल की लाइट आंखों में जा रही होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसी लाइट से झूमते हुए नींद आना शुरू हो जाती है। कोई मूवीज़ देख रहे होते हैं, कोई आप जो है वो कार्टून्स देख रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई हम ये देखते देखते सो जाते हैं अक्सर व बेशतर। ये साइंस बताती है, साइंटिफिक स्टडी बताती है कि ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं बल्कि आसाब के लिए, यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना ही है तो आप ज़रा सी लाइट जलाकर उसको मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। उसके बाद आप प्रॉपर रखने के बाद अगर आप सोने की कोशिश करते हैं तो शायद, बल्कि यकीनन, जब आप सुबह उठेंगे तो आपसे उठा भी जाएगा। कम या ज़्यादा नींद अगर आप लेते हैं तब भी आपकी जो है वो जो जिस्मानी कैफियत है उसको आराम और सुकून आएगा। ये ज़रा आज से अप्लाई करके देखें और कल अपने फीडबैक में हमें बताइएगा कि किस तरह से आपको जो है वो चेंज नज़र आया। बहरहाल हम बात करेंगे, आजकल बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके ऊपर हम इलाज ढूंढ रहे होते हैं और इलाज करवा रहे होते हैं। बड़े महीने गुजर जाते हैं लेकिन इलाज में हमें कोई बेहतरी, कोई ऐसी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही होती। हम फिर डॉक्टर्स टू डॉक्टर चेंज करते हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि एलोपैथिक है और दूसरी तरफ होम्योपैथिक है। तो होम्योपैथी के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाज मौजूद हैं जो अरसे दराज से मौजूद हैं और वो इलाज करते चले आ रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी का जो प्रोसेस होता है वो ये गलतुलाम के अंदर और एक आम फहम ज़बान के अंदर हम कहते हैं कि बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, कि जहाँ एंटीबायोटिक से आपने अभी टैबलेट खाई और 2 घंटे के अंदर आराम आ जाएगा, वहाँ पर एटलीस्ट 24 घंटे दरकार होते हैं होम्योपैथी के अंदर भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और कभी जो मूजी मरज़ होते हैं या बड़े अमराज होते हैं तो उसके अंदर कहीं कहीं महीनों भी लग जाते हैं। हम ये भी कहते हैं कि पथरी का इलाज होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा है, शुगर का इलाज बड़ा ज़बरदस्त है। और आज मुझे पता चला है कि जहनी सुकून यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए, नफ्सियाती कैफियत को दुरुस्त रखने के लिए भी होम्योपैथी आज भी नंबर 1 पर एग्जिस्ट करती है। तो आज हमारे पास ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं। आप लोगों के पुरस्रार जो है ज़ोर डालने पर हमने आज होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाया। लेकिन न सिर्फ होम्योपैथी इनका जो है वो शोबा है, बल्कि ये एक वेलफेयर ट्रस्ट को रन कर रहे हैं। और उस वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि बेतहाशा काम जो कि हम मुख्तलिफ NGOs को अगर जोड़कर देखें तो ये एक ट्रस्ट जो है वो करता नज़र आता है। कहीं पर इंसानी खिदमत करते नज़र आते हैं, कहीं पर जो इस्तिताअत रखने वाले लोग हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनके हाथ में नहीं हैं या कुछ उनके मामलात बेहतर नहीं हो रहे, तो उन इस्तिताअत रखने वाले लोगों की भी मदद करते हैं। न सिर्फ ये कि बस कोई आया उसने हाथ फैलाया तो उसकी मदद कर दी, बल्कि इनका शेवा ये, इनकी कोशिश ये है कि कुछ अगर कोई अपनी मदद आप करना चाह रहा है या अपनी मदद अपनी तरफ से किफ़ालत के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है तो ये उसको हाथ पकड़कर आगे तक लेकर जाते हैं। इनके ट्रस्ट का नाम है आदम वेलफेयर ट्रस्ट और ये इसके चेयरमैन हैं और साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। तो हम ज़रा होम्योपैथी से स्टार्ट करेंगे। हमारे बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं और अब से आपको जो बीमारियों के जो आपके सवालात होते हैं हमारे मैसेजेस इनबॉक्स के अंदर या हमारे DMs के अंदर आपके जो फीडबैक्स होते हैं, तो अब हम उन बीमारियों को भी यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि जब मैं आ रहा था तो मुझे पता चला कि हमारे जो कैमरा मैन है उन्होंने भी एक इलाज पूछ लिया है, तो अब उसी इलाज से हम शुरू करेंगे कि हमारे पास इस वक्त जो गेस्ट मौजूद है उनका मैं तारुफ तो करा चुका हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा सा उनका नाम मैं बता दूँ। डॉक्टर अदनान हसन सामी साहब हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब होम्योपैथी से स्टार्ट कर देते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज होम्योपैथी के अंदर अरसे दराज से, अभी से नहीं, हम देखते हैं कि ज़माने क़दीमी अगर उठा लें होम्योपैथी की तो तब से ये इलाज है। तो क्या होम्योपैथिक को अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो होम्योपैथिक एलोपैथिक से आगे रहा है हर दौर में? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एलोपैथिक तरीका इलाज को नाम दिया ही होम्योपैथी ने, यानी एलोपैथिक तरीका इलाज का पहले कोई बाज़ाब्ता नाम नहीं था। जब डॉक्टर सैमुअल हानोमन ने होम्योपैथी दरियाफ्त करी और उसके उसूल वज़ा किए तो उसको दोनों में फ़र्क पैदा करने के लिए अपनी पैथी का नाम होम्योपैथी रखा, यानी इलाज बिल मिसल। तो ऑटोमेटिकली दूसरी पैथी को उन्होंने इलाज इसका एलोपैथी का नाम दिया, यानी इलाज बिल जिद। ठीक है, तो दोनों की थ्योरी और फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट है। लेकिन हम ये भी देखते हैं ना कि एलोपैथिक के अंदर बड़ा तेज़ी से रैपिडली इलाज हो जाता है। कोई भी दवाई खाई तो वो 2 घंटे 3 घंटे में आराम आ जाता है, और होम्योपैथी के अंदर स्लो प्रोसेस होता है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे देखें आप, इसी के मैं एक सवाल निकालता हूँ कि होम्योपैथी के अंदर इंजेक्शन क्यों नहीं है?
जैसे इंजेक्शन वगैरह हम लगाते हैं, इसलिए कि एलोपैथिक दवा डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए डाइजेस्टिव होने के बाद एक्ट करती है, और कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो फौरी तौर पर इंजेक्शन लगाया जाता है। जबकि आप होम्योपैथिक दवा जब खाते हैं तो आप जैसे ही मुंह में दवा रखते हैं, दवा डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए इंजेक्शन की हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है कि दवा जो आप मुंह में डालते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं पहुँचती, यानी वो डाइजेस्टिव नहीं होती। वो आपने दवा मुंह में रखी, आपने गोलियां थी वो चूस ली, या पीने के ड्रॉप्स हैं वो आपने पिए, डायरेक्ट वो दवा आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हो जाती है, लिहाजा और फौरी काम करती है। लेकिन जहाँ तक ये इलाज की बात है कि सिस्टम को ठीक करने में लाजमी टाइम लगेगा। वक्ती तौर पर तो कुछ भी आप कर दें तो एक सुकून तो मिलेगा, लेकिन अमूमन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, बाद में परेशानियाँ लाजमी होती हैं। ये प्रैक्टिकली आजमाई भी बात है और हर कोई इस बात को जानता है ना कि मसाइल आते हैं उसके बाद। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथी इलाज के फ़वाइद क्या हैं? क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है और हम ये देखते हैं कि किसी भी शख्स को कोई भी बीमारी होती है तो इमरजेंसी के अंदर हॉस्पिटल का रुख करते हैं। सारे हॉस्पिटल्स अगर हम देखें तो एलोपैथिक इलाज कराते हैं, फ़ौरन से ड्रिप लगा दिया, फ़ौरन से इंजेक्शन लगा दिया। असल में इंटरनेशनली और जो बैनुल-अक़वामी तौर पर मुरव्वजा तरीक़ा इलाज है वो तो एलोपैथिक तरीक़ा इलाज ही है। और एलोपैथी की तरक्की वो मैं तो अपने स्टूडेंट को भी बात समझाता हूँ कि होम्योपैथी और एलोपैथी को एक दूसरे के अपोजिट के तौर पे ना लें आप कभी ना, और ना तासुब की नज़र देखें। बहुत सारे क्या मतलब इतनी जितनी ज़्यादा रिसर्च एलोपैथी के अंदर हुई है और जितने भी मतलब ये लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, दीगर चीज़ें हैं, ये सब तो हमें यहीं से मिलता है ना, उसको हम उससे हम फ़ायदे उठाते हैं। फ़र्क जो है ना वो सिर्फ मेडिसिन का है, सिस्टम का नहीं है। एनाटॉमी वो भी वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी वो भी वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, पैथोलॉजी वो भी वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, मतलब सब कुछ सेम है ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। अब जब एक बीमारी डायग्नोज हो गई, डायग्नोज के होने के बाद एलोपैथिक डॉक्टर अपने हिसाब से मेडिसिन देगा, एक हकीम अपने हिसाब से मेडिसिन देगा, होम्योपैथ अपने हिसाब से मेडिसिन देगा। मकसद तीनों का एक है, शिफा देना। तो इसमें कोई वो हर्ज नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात तो एलोपैथिक सिस्टम से बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। बात बड़ी बीमारी, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कैंसर के केस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, उसमें मेरी कोशिश होती है मैं कभी भी एलोपैथिक इलाज बंद नहीं करवाता ना, एलोपैथिक इलाज चलता रहता है। मेरी अपनी थिंकिंग ये है, मेरी अपनी सोच जो मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि आप अगर सिर्फ होम्योपैथी पर रहेंगे तो बीमारी के बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप एलोपैथिक इलाज करते रहें जो भी मेडिसिन है, और साथ में होम्योपैथिक दवा भी लें, तो दोनों इलाज एक साथ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं होगा? ना बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो कॉम्बिनेशन आप देख रहे होते हैं कि एलोपैथिक के अंदर कौन सी मेडिसिन चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी पता होता है, उसी हिसाब से भी हम लोग। देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँ बड़े मज़े की, होम्योपैथी और एलोपैथी में बड़े मज़े का एक फ़र्क है कि एलोपैथी में जब तक डायग्नोस ना हो जाए कि आपको बीमारी क्या है, आप कोई दवा तजवीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्या दवा देनी है। होम्योपैथी इस वजह से बाद वक़्त आगे निकल जाती है कि हमें हमारा बुनियादी फ़लसफ़ा है कि वी आर ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। हम मरीज़ का इलाज करते हैं, मर्ज़ का नहीं। अच्छा, बात समझें, हम मरीज़ का इलाज करते हैं, मर्ज़ का नहीं। और एलोपैथिक सिस्टम में मर्ज़ का इलाज होता है, मरीज़ का नहीं। यानी जिसकी वजह से मर्ज का इलाज करते करते बहुत सारे नुकसान मरीज को बिल्कुल भी हो जाते हैं। अच्छा, अब हम मरीज का इलाज क्यों करते हैं, वो इसकी वजह एक ही बीमारी में जब हमारे पास डिफरेंट पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर में दर्द का एक पेशेंट आ रहा है, उसको दवा कुछ और दे रहे हैं, दूसरा आया उसको कुछ और दे रहे हैं, तीसरा आया उसको कुछ और दे रहे हैं, क्योंकि तीनों की सिम्टम्स अलग अलग हैं। किसी को सुबह उठते के साथ ही सर में दर्द होता है, किसी को सोने के टाइम पे सर में दर्द होता है, किसी को थकावट की वजह से दर्द हो रहा है। तो रीज़न बदलते जाएंगे, दवाएं बदलती जाएंगी। जबकि एलोपैथी में रीज़न कोई भी हो, सर में दर्द हो रहा है, पैराडोल खा लो, खत्म बात। और कुछ लोग तो माशाल्लाह से सुबह उठ ही नहीं पाते, तो दर्द की बात तो तब जब सुबह उठ जाए ना। डॉक्टर साहब जरा ये बताएं, मेरी भी टीम है, सुबह उठने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ लोग हैं उस टीम मेंबर, हमारे यहाँ बड़ी तो सुबह कैसे उठा जाए, कुछ बताएं ना, कोई दवाई? आपने जो इंट्रोडक्शन में आपने बात की वही बहुत प्यारी बात थी कि असल में आज के दौर के हवाले से हम देखें ना, नौजवान बच्चे और बच्चियों की भी शिकायत लेके पेरेंट्स आते हैं कि रात भर सोता नहीं है, फजर हो जाती है। बच्चे बच्चियां तो छोड़े, पेरेंट्स आजकल खुद मोबाइल लेकर बैठे होते हैं रात भर। देखिए जदीद साइंस बताती है कि जब हम मोबाइल की स्क्रीन हमारी आंखों के सामने होती है ना, तो जब इसकी जो लाइट हमारी आंखों में जाती है, वो हमारे दिमाग को ये मैसेज दे रही होती है कि अभी रात नहीं हुई है। अच्छा, तो हम जागते रहते हैं, अभी रात जवान है। हाँ बिल्कुल। तो फिर उसके बाद यही होता है प्रॉब्लम कि आदमी जागता रहता है। और ये आपकी खामख्याली, किताब पढ़ना फिर बहुत प्यारी, किताब पढ़ने से तो हम लोग दूर हो गए। मेरी आपको देखिए बताऊँ, ज़ाती लाइब्रेरी है, तो किताब भी हम मोबाइल में पढ़ रहे हैं, ई बुक्स हमारी आ गई हैं। बिल्कुल गलत है ना। मेरी आदत है कि मैं रात को चाहे 2 पेज ही पढ़ूँ, यानी जितनी भी देर में सोऊँ पढ़ूंगा, और पढ़ते के साथ ही फ़ौरन नींद आ जाती है। ठीक है। और आजकल कुतुबीनी का शऊर ही ख़त्म हो गया है तकरीबन।
ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा कुछ अमराज हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा होम्योपैथी के अंदर, क्योंकि कुछ लोग देख रहे हैं वो कनेक्ट करेंगे आजकल बड़े पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से ऐसे मर्ज हैं जो लोग आपके पास लेकर आते हैं जिसका फिर आप आजकल इलाज कर रहे हैं, उसका रेशो बढ़ चुका है, कौन से? वैसे तो आजकल जैसे इन्फेक्शन डिजीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, डेंगू है, ये सब की चीज़ें, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है या जिसकी वजह से जो वजह शोहरत कह लें आप, वो दिमागी और नफ्सियाती अमराज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ होम्योपैथी के अंदर ट्रैंकुलाइजर नहीं है, वक्ती अफाके के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दीदी है। होम्योपैथी में ह्यूमन प्रूविंग होती है। ह्यूमन प्रूविंग होने की वजह से हमारे पास मेंटल सिम्टम मौजूद होती हैं जो शायद किसी और पैथी में ना हो, क्योंकि जब जानवरों के ऊपर दवाओं की आजमाइश होगी तो फिजिकल चेंज तो हम देख सकते हैं, पैथोलॉजिकल चेंज तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके दिल में क्या गुजर रही है वो हमें नहीं पता, चल भी नहीं सकता। लेकिन जब ह्यूमन प्रूविंग होती है दवाओं की जो हुई भी है हमारे यहाँ, तो उसमें हमारे पास पेशेंट की मेंटल सिम्टम भी मौजूद होती हैं। उन मेंटल सिम्टम की बुनियाद पर जब हम हाई डोज में दे के मरीजों का इलाज करते हैं तो हैरत अंगेज नतीजे जाते हैं। अच्छा, सालों के मरीज जो होते हैं जो बिल्कुल ही गुमसुम है, जैसे आजकल डिमेंशिया वगैरह का बहुत ज़्यादा जोर हो रहा है, बेहतरीन इलाज है और हफ्ता 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ऑटिज़म का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में टाइम बहुत लगता है, लेकिन अगर आदमी के अंदर सब्र हो, वो इलाज करवाएं तो ऑटिज़म तक का जो है ना वो इलाज हो जाता है। अच्छा, जब कम से कम बच्चा इस काबिल हो जाता है कि अपने काम खुद कर सके और 80 नहीं तो 70% ठीक हो जाता है। वेरी गुड। ऑटिज्म इंडिविजुअल्स जो इस वक्त पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिज्म इंडिविजुअल्स हैं वो अगर मुझे देख रहे हैं तो होम्योपैथिक इलाज को भी ज़रा प्रेफर करके देखें, क्या पता आपकी बच्ची की ज़िंदगी और उसका मुस्तकबिल भी बेहतर होता नजर आए। डॉक्टर साहब शुगर, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ा है ना, क्या वो ये कि होम्योपैथी के हवाले से हमारे यहाँ जो एडमिशन सिस्टम है, बड़े, मैंने होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं, ठीक है, तो उस पर हमने बड़ा वर्क किया है कि हम किसी भी तरह से करके लोगों को अवेयरनेस दें। होम्योपैथी में क्योंकि अब चेंज आया है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी असेंबली में बिल पास हुआ है जिसके बाद इंटर साइंस प्री मेडिकल को कर दिया गया है ना, जबकि पहले मैट्रिक पास और मैट्रिक में अगर आपका डी ग्रेड आया है और आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा तो आप आराम से होम्योपैथी डॉक्टर बन सकते थे, अब नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मैं डॉक्टर साहब कुछ बीमारियों की तरफ आऊँगा। शुगर का इलाज अगर हम बात करें तो शुगर का इलाज बेहतर है होम्योपैथी के अंदर? काफ़ी हद तक कवरिंग हो जाती है, लेकिन एक बात कहूँगा, ये नहीं कहा जा सकता कि जी 100% इलाज हो जाता है और बंदा ठीक हो जाता है। इनिशियल स्टेजेस में जहाँ पेंक्रियाज आपका जो है वो इंसुलिन कम क्रिएट कर रहा है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं बना पा रहा, वहाँ तो हो जाएगा इलाज। अच्छा, जिन लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या वो 100%? मैंने इंसुलिन कितने लोगों की छुड़वाई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कि इंसुलिन थे वो उनको बतदरीज कम करते हुए और 0 पे ले आया उनको बिल्कुल ना, और वो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन बदपरहेज़ी नहीं कर सकते क्योंकि एक दफ़ा जो टेंडेंसी डेवलप हो जाती है ना उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। परहेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहते हैं परहेज इलाज से ज़्यादा बेहतर। इलाज के बाद आपकी शुगर आइडियल हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन परहेज़ आपको करना पड़ेगा। जहाँ आपने बदपरहेज़ी करी या खाने पीने में बेतदाली करी तो दोबारा से फौरी तौर पर। जो आजकल लोगों को पथरी की बीमारी, कभी गुर्दे में पथरी हो जाती है, कभी किसी और जगह पे पथरी हो जाती है, तो पथरी का इलाज कितना मुफीद है होम्योपैथी का अगर इलाज कराते हैं? होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन इलाज है। अच्छा, मैं देखिए बताऊँ कि पित्ते की गुर्दे की पथरी तो बहुत ईजी है, तो आजकल तो जब रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर खुद कहता है कि होम्योपैथ के पास चले जाएं, ऑपरेशन ना कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक तो आ गए, लेकिन अभी इश्यू चल रहा है पित्ते की पथरी का ना, क्योंकि पित्ता पूरा रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए कहते हैं कि जी पित्ते की पथरी तो निकल ही नहीं सकती, तो सीधा अगर पित्ते में पथरी हो जाए तो इसको पित्ता ही रिमूव करवा देती है, ऑपरेशन हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली अगर कोई चेक करना चाहे तो 1-2 नहीं सैकड़ों पेशेंट दिखा सकते हैं जिनके पित्ते की पथरियाँ डिज़ोल्व हो गई, ख़त्म हो गई इलाज के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इलाज है। फिर वही कहूँगा कि थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं ज़रा दिल के अमराज की तरफ भी आऊँगा। दिल का मामला बड़ा नाजुक होता है राजी, तो दिल के मामलात के लिए आपने ऐसा शख्स का इंतखाब करना है जो आपके दिल का ख्याल रखे। दिल के मामलात हैंडल करते हैं आप? बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूँ, मेरे वालिद साहब होम्योपैथ डॉक्टर ही थे। मेरा क्लिनिक जो है वो मेरी पैदाइश से भी पहले का। अच्छा, 1960-62 में वालिद साहब ने क्लिनिक स्टार्ट किया था। तो उनके एक दोस्त थे क़य्यूम साहब, उनको हार्ट अटैक हुआ और 8% या 10% डॉक्टर ने कहा था, आई थिंक कुछ ऐसी कि वर्क कर रहा है दिल ना। उनसे कहा था कि वॉशरूम तक नहीं जा सकते आप। अच्छा, अब्बू उनको उठा के घर ले आए और उनका इलाज किया। क्रेटिकस की वो हमारी बहुत मशहूर तरीन दवा है हार्ट के हवाले से, वो उन्होंने दी उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसे वो जिए हैं और बेहतरीन ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। वो जब वो क्लिनिक आते थे ना, अब्बू के इंतकाल के बाद भी आते रहे हैं वो,
और क्रेडिगस लेके जाते थे, और जाते जाते दरवाजे पर रुक के कहते थे क्रेडिगस दी ग्रेट। वो आज तक मुझे याद है। लेकिन बेहतरीन इलाज है। लेकिन इसमें भी मैं यही कहूँगा कि किसी अच्छे हार्ट, अगर हार्ट का इशू सीवियर है तो किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट में रहना चाहिए, चेकअप अपना करवाते रहना चाहिए, मेडिसिन होम्योपैथी की ले लेनी चाहिए साथ में। अच्छा, ये बेस्ट वे, देखिए ये बेस्ट वे, मतलब तासुब वाली बात नहीं कि मैं होम्योपैथी तो एलोपैथी गलत है। कि आपने दोनों का कनेक्शन रखा है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और बीमारियों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ट्रस्ट के हवाले से बात करेंगे कि आदम जी जो ट्रस्ट है ये किस तरह से काम करता है और इनके मकसद क्या है। छोटा सा ब्रेक, आपने जाना कहीं नहीं है।